दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग सिस्टम में ऐसा बदलाव हुआ है, जो सीधे-सीधे आपके पैसों, ट्रांजैक्शन और यहाँ तक कि आपकी सोशल मीडिया लाइफ को भी प्रभावित करेगा। और सबसे खतरनाक बात क्या है? बहुत सारे लोग अभी भी पुराने नियमों के भरोसे बैठे हुए हैं, और अगर आपने ये अपडेट मिस कर दी, तो एक छोटी सी गलती आपको हज़ारों नहीं, लाखों का नुकसान करा सकती है। मैंने खुद कई वीडियो देखे, लेकिन उनमें से बहुत सारी जानकारी गलत या अधूरी थी। इसलिए मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से हर पॉइंट वेरीफाई कराया, और आज मैं आपको बताने वाला हूं 2026 के 7 सबसे बड़े बैंकिंग बदलाव, जो हर आम इंसान को जानना जरूरी है। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर पॉइंट आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बदलाव, जो सबसे ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेगा। यूपीआई से एटीएम कैश निकालना अब फ्री नहीं है, जैसा पहले लगता था। पहले क्या होता था, एटीएम से कैश निकालने के लिए 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते थे, और यूपीआई से जो कैश विड्रॉल होता था वो अलग गिना जाता था। मतलब लोग सोचते थे कार्ड से निकालो या यूपीआई से, दोनों अलग हैं, फायदा ही फायदा। लेकिन अब दोनों को एक साथ काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पल समझो, आपने 3 बार एटीएम से पैसे निकाले और 2 बार यूपीआई से, टोटल 5 ट्रांजैक्शंस, बस आपकी फ्री लिमिट खत्म। अब अगर आपने एक और बार निकाला तो 23 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। मेट्रो वर्सेस नॉन मेट्रो। मेट्रो सिटीज 3 फ्री विड्रॉवल्स, अदर बैंक एटीएम, नॉन मेट्रो 5 फ्री विड्रॉवल्स, और अब यूपीआई भी इसमें शामिल है। बॉटम लाइन, यूपीआई विड्रॉल इक्वल टू फ्री नहीं है, काउंट होगा एटीएम लिमिट में। एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन इक्वल टू 23 रुपीज प्लस जीएसटी। इसलिए अगली बार एटीएम जाओ तो ट्रांजैक्शन काउंट जरूर याद रखना। अब दूसरा बदलाव, और ये सबसे ज्यादा लोगों को फंसाने वाला है। कैश ट्रांजैक्शंस अब पूरी तरह निगरानी में हैं। रूल क्या है? अगर आप साल भर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो, तो उसकी रिपोर्ट सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। ध्यान रखना, ये सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये पूरे साल का टोटल है, क्यूमुलेटिव। 1 लाख करके 10 बार जमा किया, 10 लाख, फिर भी आप रेडार में आ जाओगे। कैश पर और सख्ती, 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन इल्लीगल रहेगा। क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख प्लस कैश में भरा तो रेडार पे आओगे। प्रॉपर्टी डील में कैश रिस्की रहेगा। एफडी 10 लाख कैश से करेंगे तो रिपोर्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है? कैश कम करो, डिजिटल ज्यादा यूज करो। एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, हर बड़ा ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होना चाहिए। बॉटम लाइन, कैश इक्वल्स रिस्क, डिजिटल इक्वल्स सेफ। हर बड़े ट्रांजैक्शन का प्रूफ रखना जरूरी है। अब चौथा बदलाव, जीरो बैलेंस अकाउंट यानी बीएसबीडीए वालों के लिए बड़ा फायदा। नए बेनिफिट्स, अनलिमिटेड डिपॉजिट, फ्री डेबिट कार्ड, नो एएमसी चार्जेस, फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शंस, 4 फ्री एटीएम विड्रॉल्स पर मंथ, फ्री चेकबुक लिमिटेड। आरबीआई का साफ आदेश, बैंक्स अब जीरो बैलेंस वालों को इग्नोर नहीं कर सकते। बॉटम लाइन, लो इनकम यूजर्स के लिए यह बहुत बड़ा फायदा है। पांचवा बदलाव, यूलिप इन्वेस्टर्स के लिए झटका। रूल, प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा तो टैक्स फ्री नहीं, अब यह कैपिटल एसेट माना जाएगा। एलटीसीजी टैक्स इक्वल टू 12.5%। बॉटम लाइन, यूलिप इक्वल टू अब टैक्स सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन चुका है। छठवां बदलाव, अच्छा रूल अगर फ्रॉड हुआ, 5,000 रुपए तक 80% कॉम्पेंसेशन, मैक्स लिमिट 25,000 रुपए। इंपॉर्टेंट, 5 दिन के अंदर रिपोर्ट करना होगा, ओनली वंस इन लाइफ टाइम। हेल्पलाइन 1930। बॉटम लाइन, डीले इक्वल टू नो रिफंड। रिकवरी एजेंट्स रूल्स। अब रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान नहीं कर सकते। रूल्स, कॉल टाइमिंग 8 AM to 7 PM, नो हरासमेंट, नो कॉलिंग रिलेटिव्स, नो अब्यूज। बॉटम लाइन, हरासमेंट इक्वल्स टू कंप्लेंट करो, आरबीआई एक्शन लेगा। तो दोस्तों, ये थे 2026 के 7 बड़े बैंकिंग बदलाव। अब आखिरी 3 बातें याद रखो। 1, एटीएम और यूपीआई लिमिट ट्रैक करो। 2, कैश कम, डिजिटल ज्यादा। 3, फ्रॉड तुरंत रिपोर्ट करो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, कमेंट में लिखो बहुत काम की जानकारी है। वीडियो को शेयर करो फैमिली और दोस्तों के साथ, क्योंकि ये रूल्स हर इंसान को इम्पैक्ट करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक समझदार बनो, सेफ रहो और अपने पैसे की वैल्यू समझो। जय हिंद।